हरिओम तत्सत। यह वृषभ लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन वाहन के स्वामी और लग्न में विराजमान है। और लेकिन वह शुक्र के राशि में विराजमान है। और सबसे दूसरी बात कि इस पर शनि की दृष्टि भी है। तो सूर्य जो है चतुर्थ भाव के स्वामी लग्न में तो विराजमान है, परंतु उस पर शनि की दृष्टि है, जिससे कि सूर्य लग्न में ही पीड़ित हो रहे हैं। तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। माता भूमि भवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और मस्तिष्क से संबंधित भी परेशानी होने की या सिर में दर्द इत्यादि भी हो सकती है। और यहाँ से सूर्य सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु पीड़ित होने के कारण जो है जीवन की उन्नति और माता भूमि भवन के सुख में परेशानी भी होती है। इसलिए यहाँ पे सूर्य का आपको मंत्र जाप करें, जल अर्पित करें, सूर्य की आराधना करें, पिता से अच्छा व्यवहार करें और शनि से संबंधित उपाय भी करें। चंद्रमा जो है, हाँ एक बात और मैं बता दूं, सूर्य जो है वह चलित कुंडली में द्वादश भाव में विराजमान हो जा रहे हैं। देखिए लग्न कुंडली में तो यहाँ है और यहाँ माइनस लिखा हुआ है, यानी कि चलित कुंडली में कहाँ चले जा रहे हैं, द्वादश भाव में। तो द्वादश भाव में जा रहे हैं, तो वहां पर जाने के कारण कि ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर भी निवास करते हैं या बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में उन्नति एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु जब सूर्य यहाँ है तो शनि से पीड़ित है, और सूर्य यहाँ चले जाएंगे तो राहु से पीड़ित हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर दोनों ही स्थितियों में राहु और शनि से पीड़ित हो रहे हैं। इसलिए इन दोनों से संबंधित उपाय करना जरूरी है जिनसे कि पीड़ित हो रहे हैं, और सूर्य का मंत्र जाप एवं सूर्य की आराधना करना आवश्यक है। चंद्रमा जो है उस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में चले गए। 28 अंक हैं, बहुत कमजोर हैं, और इस पर राहु की दृष्टि भी है। तो जिसके कारण भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, आंखों से संबंधित भी परेशानी होती है, मानसिक परेशानी बनी रहती है, और नींद भी सही प्रकार से नहीं आती है, और अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी कठिनाई एवं परेशानी हो जाती है। कई बार जीवन में आप अपनी कई गलतियों के कारण भी अत्यधिक एवं फिजूल अत्यधिक नुकसान हो जाता है, धन का बहुत ज़्यादा व्यय हो जाता है, जिसके कारण भी परेशानी होती है। तो इसलिए यहाँ पर चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल जो है इस कुंडली में स्वराशि में विराजमान है और सप्तम भाव के स्वामी है, यानी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है, और द्वादश भाव में स्वराशि में विराजमान है। परंतु जिस प्रकार राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही थी, उसी प्रकार राहु की दृष्टि मंगल पर भी पड़ रही है। तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यहाँ भी द्वादश भाव में मंगल के पीड़ित होने के कारण भी जो चंद्रमा वाली स्थिति है, वही स्थिति यहाँ भी बन गई कि अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और पैर के सबसे निचले भाग में चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। तो यहाँ भी आप मंगल से संबंधित मंत्र जाप करें, रत्न नहीं धारण करना, इसका मंत्र जाप करें, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करें, और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। बुध जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, बहुत कारक होते हैं वृषभ लग्न के कुंडली में, और लग्न में ही विराजमान है। तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है, और विद्या बुद्धि संतान का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ और भी बात है कि बुध जो है वह 4 अंश है, यानी अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, और चलित कुंडली में बुध द्वादश भाव में चले गए, तो जिसके कारण भी धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है। इसलिए बुध को भी प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। और यहाँ सप्तम भाव में दृष्टि के कारण भी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। जो गुरु है इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है और आयु भाव के अष्टमेश भी हैं, और यह तृतीय भाव में उच्च राशि में विराजमान है, जिसके कारण पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि होती है, भाई बहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, आयु में भी वृद्धि होती है। और यहाँ से जब सप्तम भाव में दृष्टि डालते हैं तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। अब यहाँ दोनों चीज देखना जरूरी है कि एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए। जैसा कि मैंने क्या बताया कि सप्तमी से यहाँ मंगल पर राहु की दृष्टि है तो वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी, परंतु गुरु यहाँ क्या कर रहे हैं कि वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख प्रदान कर रहे हैं।
इसलिए दोनों ही ग्रहों को देखना चाहिए। तो जब भी मंगल की दशा या मंगल को पीड़ित करने वाली ग्रह की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो वैवाहिक जीवन में परेशानी भी करेंगे, मतभेद भी करेंगे। लेकिन गुरु की दशा आएगी तो श्रेष्ठ लाभ भी प्रदान होगा। और यहाँ से जो गुरु है वह 9वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं आप, और स्वयं के घर में दृष्टि डालने के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। तो गुरु यहाँ पर आपको लाभ ही लाभ दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं। इसलिए गुरु से संबंधित कुछ सामान्य उपाय वगैरह आप कर सकते हैं। और शुक्र जो है इस कुंडली में लग्नेश है और द्वादश भाव में चले गए। तो एक नियम है कि छठे, 8वें और 12वें घर में कोई भी ग्रह चले जाते हैं तो उनके फलादेश में या उनके सुख में कुछ कमी होती है, परंतु शुक्र पर यह नियम लागू नहीं होता है। शुक्र यदि द्वादश भाव में चले जाए लेकिन यदि वह नीच राशि में नहीं है तो फिर यहाँ पर भी शुक्र अच्छा फल देते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म स्थान के दूर के संपर्क से बहुत ही श्रेष्ठ जीवन में उन्नति एवं सफलता प्राप्त होती है, जीवन के सारे सुख सुविधाएं प्राप्त होती है और उसके लिए वो खर्च भी बहुत ज्यादा करते हैं। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहता है, नौकरी में भी सफलता अच्छी प्राप्त होती है और ये सब बढ़िया ही मतलब लाभ प्राप्त होता है शुक्र से। और शनि जो है इस कुंडली में सबसे राजयोग कारक ग्रह है, 9वां भाव एवं 10वां भाव के स्वामी है। लेकिन अब यहाँ देखिए कि राजयोग कारक ग्रह भी परेशानी कर सकते हैं। अब शनि राजयोग कारक ग्रह तो हैं, परंतु यहाँ चतुर्थ भाव में सूर्य के घर में विराजमान हो गए, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उन पर विजय प्राप्त होती है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से शनि 10वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है और जीवन में बहुत अच्छी उन्नति होती है। परंतु जब शनि यहाँ सूर्य पर दृष्टि डालेंगे तो यह स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति के लिए कठिनाई एवं परेशानी का भी योग बनाते हैं। यदि सूर्य यहाँ नहीं होते तो राजयोग कारक ग्रह जब लग्न में दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा, जीवन में बहुत अच्छी उन्नति होगी, सफलता प्राप्त होगा, परंतु यहाँ पीड़ित करने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो कारक ग्रह है वह भी लाभ और हानि दोनों ही दे सकते हैं। तो यहाँ पर शनि से संबंधित आपको उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी ग्रह का दान एवं उपाय करने से वो ग्रह कमजोर नहीं होता, बिल्कुल भी कमजोर नहीं होता है, परंतु उससे संबंधित दोष में कमी होती है। अब आप यहाँ सोच कर कि राजयोग कारक ग्रह इसका दान उपाय नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई आपको बता देंगे तो फिर आपके जीवन में कितनी परेशानी होगी, पग पग पर उन्नति में परेशानी होगी जीवन में। क्योंकि सूर्य जो है वह हमारे जीवन में उनका बहुत ज्यादा महत्व है। सूर्य और चंद्रमा का, सूर्य जो होते हैं वो आत्मा के कारक होते हैं, चंद्रमा जो मन के कारक होते हैं। तो जब सूर्य और चंद्रमा कुंडली में पीड़ित हो जाते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे योग होने के बाद भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है, बहुत अच्छा धन कमा कर भी फिर जीरो पे आ जाते हैं। तो इसलिए इससे संबंधित उपाय करना आवश्यक है। राहु इस कुंडली में बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, तो माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होगी यहाँ दृष्टि डालने के कारण। 10वें भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और द्वादश भाव में मंगल एवं चंद्रमा पर दृष्टि के कारण अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण कठिनाई एवं परेशानी होती है, आंखों से संबंधित और पैर के सबसे निचले भाग में एड़ी के आसपास भी चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है, नींद भी सही प्रकार से नहीं आती है। तो इन सब चीजों को समझकर आपको राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। राहु का रत्न गलती से भी धारण नहीं करना है। केतु यहाँ 10वें भाव में विराजमान है, जो कि माता पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। और जब चतुर्थ भाव में दृष्टि डालते हैं तो माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मातृभूमि से दूर भी जाना पड़ सकता है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है एवं उस पर विजय भी प्राप्त होती है, परंतु पीठ में किसी प्रकार की समस्या भी होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार आपको सारे फलादेश यहाँ पर बता दिए गए और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश एवं उपाय विस्तार से लिखकर बताए गए हैं। तो इस प्रकार आप जो है उपाय इत्यादि भी करें और नहीं समझ में आए तो फोन करके चर्चा करें। हरिओम तत्सत।